हेलो दोस्तों, मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आई हूँ आप लोगों की जो क्लियरिटी है उसको करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग को मेरा वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप जो है सचिन मनीषा के बारे में, नेहा के बारे में जो अपडेट कर रहे थे वो वीडियो हमें बहुत पसंद आ रहा था। तो प्लीज उसके बारे में कुछ बताओ कि आगे क्या हो रहा है। तो खैर मैं 2-3 दिन से ज्यादा बिजी थी तो इसलिए मैं नहीं कोई वीडियो बना पा रही थी, लेकिन अभी मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वीडियो बनाना। तो आप लोगों को भी पता चले कि क्या चल रहा है एक्चुअल में वहां पे, अब क्या हो रहा है। तो कुछ लोगों ने, तो सच बताऊं पहले से शुरू करती हूँ मैं। जब मैंने नेहा आशीष तिवारी को देखा था, फर्स्ट बार इनका वीडियो देखा था, तो तब मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी। तब मैंने इनका वीडियो देखा था तो मुझे उससे देख के कहीं ना कहीं दुख लगा। मैंने कहा चलो यार, मैं मतलब इसके साथ ये घटना घटी है, इसका छोटा बच्चा है, ये है वो है। तो मैंने सब्सक्राइब किया था सिर्फ उनकी वीडियो देख के, क्योंकि उनपे एक विश्वास जम गया था। एक उनको देख के एक हमें ऐसा लगा था कि नहीं, वो सच्ची लेडी है, परेशान लेडी है, उसकी मदद हो जाएगी, हमारा सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने सब्सक्राइब किया था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इसी हम लोगों के भरोसे को छोड़ा। मैं एक यूट्यूबर की ऐसा नहीं वीडियो बना रही हूँ, मैं सिर्फ जो बना रही हूँ एक सब्सक्राइबर के तौर पे वीडियो बना रही हूँ। मैंने यूट्यूबर के तौर पे तो बना ही नहीं रही। मैं ये सोच के वीडियो बना रही हूँ कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने उन्हें सब्सक्राइब किया था उनको धोखा मिला है, उनका दिल टूटा है, उनका विश्वास टूटा है। क्योंकि कोई भी इंसान है जो दिल से अटैच होता है और वो जब उसको धोखा मिलता है ना तो उसको बहुत तकलीफ होती है। तो बस यही बात है कि मेरे को लगा यार सबने अपना समझा, अपना माना, और इन्होंने क्या करा, सबको एक झटके में ना सब कुछ खत्म कर दिया, दिल से जिसका सबका दिल तोड़ दिया। यार मैं मानती हूँ सबकी लाइफ है, सबके अपने डिसीजन है और सबको डिसीजन लेने का हक भी है, लेकिन इस तरीके से नहीं लेने का हक है, किसी को भी नहीं है। किसी का घर तोड़ना, किसी को परेशान करना, मतलब आप उनकी पुरानी वीडियोस जाके देखो, आपको पता चलेगा कि कितना परेशान हुई है वो लड़की मनीषा, कितना दुखी थी। कहीं ना कहीं जहां जिसके पति किसी दूसरी औरत से बातें कर रहा हो, उसके पास बैठा हो, उसके साथ थाली में खाना खा रहा हो, उसके साथ वीडियो बना रहा हो, फोटो खिंचवा रहा हो, तो उस लड़की को क्या लगता होगा कि मेरा पति तो मेरा रहा ही नहीं, वो तो उसका हो गया। तो आप लेडीज होके सब समझ रही थी, आपको सब समझ में आता है। हम औरतों को ना बहुत तेज चीजें ना जल्दी समझ में आती हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। कि आपको पता नहीं चल रहा था उसकी बीवी को कितना बुरा लग रहा है, आप जानबूझ के उसे चिढ़ा रहे हो, जानबूझ के उसको दुख दे रहे हो। तो भाई इस चीज से मैंने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को बहुत तकलीफ हुई कि किस तरीके से किसी का घर तोड़ने के लिए आपने पूरी कोशिश की और किस हद तक उस लेडी को परेशान किया। मैं उस नेचर की नहीं हूं बंदी भाई। मैं उस तरीके से किसी के साथ परेशानी हो तो मैं उससे अपने दूरी बना लेती हूँ, ना कि मैं उसमें घुस जाती हूँ। और वो तुम उसको परेशान करती रही करती रही करती रही, क्या उसको तकलीफ नहीं हो रही होगी? अब तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, अब तुम्हें बुरा लग रहा है, अब तुम आके लोगों के सामने कह रही हो मेरा भी पक्ष आएगा, मेरा भी पक्ष आएगा, मेरा भी मैं भी अपनी बातें रखूंगी। भाई अब एक तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम्हें बुरा लग रहा है, लोगों को पता चल रहा है, क्या उसको बुरा नहीं लग रहा होगा? जितनी तकलीफ आज आपको हो रही है उससे कई गुना उसको हो रही थी कि उसका पति उसका नहीं है, उसके साथ रहते हुए उसके बिस्तर पे सोते हुए भी नहीं है। आपने उसे मारने तक की साजिश करी कि जिससे मनीषा मर जाए और मेरी लाइन क्लियर हो जाए और मैं अकेली इस घर में राज करूं। यार कुछ तो शर्म किया करो भाई। अब तुम सिर्फ लोगों से चाहती हो कि लोग वापस से तुम्हें अपना ले, कोई भी नहीं अपनाता। एक बार अगर किसी मखोटा उतरता है, एक बार कहते ना पर्दा हट जाता है हमारी नजरों से, तो फिर कभी दोबारा आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं चढ़ता। मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो मेरे पति के टाइम तो मुझे बहुत अच्छे से बोलते थे, बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत अच्छे से बातें करते थे, और जैसे मेरे पति की डेथ हुई भाई उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। किसी ने बोलना बंद कर दिया, किसी ने आना बंद कर दिया, किसी ने ये सोच लिया कि अब इनकी जिंदगी बेकार हो गई, ये वो फलाना ठिकाना। तो क्या हुआ, मेरे दिल से उतर गए ना वो लोग, जिंदगी भर के लिए उतर गए। अब वो मेरा जैसे समय वापस से कहते हैं ना, जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं भगवान छोड़ दे। तो जब बुरा वक्त था तो वो नहीं रहा, अच्छा वक्त आ गया है, ठीक है ना। तो जब कहते हैं ना सुबह शाम, भगवान ने कहा था रात है तो दिन जरूर होगा। तो जब मेरी रात थी, अब मेरा दिन हो गया, तो लोगों को अब मेरे पास आने की लग रही है, मुझसे बात करने की लग रही है, मेरे साथ
रिश्ते निभाने की लग रही है, लेकिन नहीं, मैं उसमें की नहीं हूँ। एक बार मैं रिश्ता खत्म करती हूँ तो रिश्ता खत्म करती हूँ, मैं दोबारा रिश्ता अपनाती नहीं हूँ। मेरे बस की नहीं है कि आज धोखा खाऊं फिर कल दोबारा धोखा खाऊं। मैं एक बार धोखा खा सकती हूँ, मैं बार बार नहीं खाती हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए अब तुम्हें लगता है कि लोग मुझे अपना लेंगे, अब लोग नहीं अपनाएंगे। अब तुम कितनी भी अच्छी बन जाना, तुमने जसिका के साथ, जसिका गुप्ता आप देख रहे हो वीडियो डाल रही है, ठीक है। आकांक्षा के साथ तुमने, नीतू दीदी के साथ तुमने, सृष्टि आयुष उसके साथ तुमने, किट्टो अमित उसके साथ तुमने, और मम्पी राहुल उनके साथ तुमने। किसको छोड़ा है यार, किसको छोड़ा है जिसे नहीं ठगा तुमने? सबको ठगा है। तो एक बात बताओ, एक इंसान सच बोल रहा है, बाकी सारे लोग झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं तो सच बोल रही हूँ, बाकी सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बाकी सब सच बोल रहे हैं, सिर्फ आप अकेले झूठ बोल रहे हो। और अब जो न्यू वर्जन क्या चल रहा है, देखो मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने लीगली सचिन की एक वो की थी, रिपोर्ट की हुई है, तो सारे लोग भोपाल पहुंच गए हैं, ठीक है। स्टेशन मतलब जहां पुलिस स्टेशन सचिन पहुंच गए, सचिन के साथ पूरी फैमिली पहुंच गई है। अब ये वहां पर बैठ के बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा सचिन की कोई वीडियो नहीं आ रही है, कोई मनीषा की वीडियो ऐसी नहीं आ रही जिसमें इनके खिलाफ कुछ बोला जाए। तो इन्होंने अब क्या करा, अब उसको जेल में बंद कराने का प्रबंध किया। कहते हैं बैठ के बात करें। कुछ लोग कह रहे हैं करोड़ों रुपए लेने की इच्छा है इनकी सचिन से, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं कि मेरी इज्जत चली गई तो मुझे इतना पैसा चाहिए, जब मैं आपको बाहर रहने दूंगी नहीं तो जेल कराऊंगी। भाई ये तो खैर इनका मैटर है कि ये क्या ही मांग रही है क्या नहीं मांग रही है। लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि सचिन अब वहां जा चुके हैं, भोपाल पुलिस स्टेशन। अब देखते हैं वहां पर क्या होता है, इनका क्या समझौता निकल के आता है। ये जो कहती है ना मुझे टाइम दो, मुझे थोड़ा टाइम दो, तो ये टाइम इसलिए मांग रही है कि अब ये अपना पक्ष जब रखेंगी, जब पहले सचिन से क्या बात होगी, ये सचिन से बात करने के बाद ही अपनी बात बताएंगे। क्योंकि अगर सचिन मान गए तो ठीक है, नहीं मान गए तो फिर वो जेल जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या करना है। तो भैया इन मैडम ने बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया, बहुत ज्यादा लोगों को ठगाया दोनों भाई बहनों ने। और अब दोनों ही भाई बहन मीठे बन रहे हैं। इस परिवार ने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। और कहते हैं कि जिस सुमित महल कह रहे हैं कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन सुमित महल कुछ जवाब नहीं देंगे। सुमित महल शादी करेंगे इनसे, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है, उनको सिर्फ नाम चाहिए। तो सुमित महल शादी करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं इनकी तैयारी चल रही है शादी की, तो सुमित महल की अगर तैयारियां चल रही है शादी की, इनकी शादी होगी। अब देखते हैं क्या होगा, बाकी का पता नहीं मेरे को। जैसा भी होगा आप लोगों तक बात पहुंचेगी, लोग बताएंगे। लेकिन उनकी बहन ने और उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि हम लोग डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ चीजें आप लोग शांत रखो, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ लोगों से पता चला है कि भाई ये आपस में ना शादी करने का इनका चल रहा है कि शादी होगी, ठीक है, टूटेगी नहीं है शादी। अच्छी बात है भाई, शादी करो, दूसरे के घर जाओ, अपनी जिंदगी जियो, दूसरे को अपनी जिंदगी जीने दो। इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी की जिंदगी खराब कर दो, ठीक है। आपने अपनी भाभी का इतना वेलकम किया, वीडियो बनाए, डाले, सब कुछ किया, तो कभी तुमने ये सोचा आपको अपनी भाभी के लिए इतना प्यार आ रहा, वो भी किसी की भाभी होगी, वो भी किसी की बेटी होगी जिसका घर तोड़ने तुम जा रही थी। इनकी जो अभी एक वीडियो मैंने देखी, इनकी वीडियो में जब ये अंबाला जा रहे थे, मतलब ये लोग अंबाला से भोपाल जा रहे थे, तो इनका वो वीडियो स्टेशन का छोड़ने का था। उसमें देखना सचिन रो रहे हैं, मनीषा का मुंह देखना पता चल रहा था कि वो कितना बुरा लग रहा है उसे, सचिन रो रहे हैं। और ये दीदी जो है वो उनके पास खड़ी होके ये भी अफसोस जता रही है कि हाँ हम अलग हो रहे हैं तो हमें दुख हो रहा है। तो भाई इतना थोड़ी होता है किसी के पति को छीनने, इतना थोड़ी छीना जाता है, भगवान भी उस बात को देखता है। तो कहीं ना कहीं भगवान सजा देता है। अब देखो सचिन को क्या सजा मिलेगी, सचिन जेल जाएंगे या सचिन कॉम्प्रोमाइज करके रुक जाएंगे, वो तो सचिन देखते हैं क्या करना है सचिन को आगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग चैनल पे नए तो प्लीज मनीषा की कहानी को भी सब्सक्राइब करो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और आपके पास भी जो भी वीडियो आएगी अपडेट पूरा आएगा आपके पास, ठीक है ना। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, और आप लोग कमेंट में अपनी राय लिखो कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपका पूरा अधिकार है, अपनी बात रखने का आपका पूरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं नेहा को सब्सक्राइब किया हुआ था, कहीं ना कहीं नेहा से आपका दिल भी दुखा है, आपको भी तकलीफ हुई है उतनी जितनी मुझे हुई है, ठीक है।
जब हम किसी को अपना मानते हैं ना तो किसी के साथ गलत नहीं करते जितना गलत इन्होंने किया है। ठीक है, अपने पति की लेके संपत्ति और धीरे 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 लोगों के दिलों में चढ़ गई, दिलों की नजरों में चढ़ गई, ऐसा थोड़ी ना होता है। पति से तो तुम दिखा रहे हो प्यार करती हूँ और कहीं और तुम्हारी नजरें चल रही हैं। पति कि वही कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही होगी, उसका ही नतीजा है आज ये। कहीं ना कहीं आशीष जी को भी आत्मा को तकलीफ होगी कि देखो एक मेरी बीवी होके मेरा नाम यूज कर रही है और यूज करने के बाद किसी दूसरे के साथ चक्कर चला रही है, तो कहीं ना कहीं तो उसको भी तकलीफ हुई होगी। तो भगवान देखते ही है, अच्छा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, सबका सजा यहीं पे मिलना होता है। ठीक है ना। तो जगत दीदी ने तो धमाल मचा रखा है पूरे यूट्यूब पे, और भैया उनका तो कोई और वीडियो देख ही नहीं सकते आप उनकी वीडियो के अलावा। बहुत ज्यादा वायरल चल रही है इस टाइम, जगत दीदी ट्रेंड में चल रही है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।